हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज देखेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी और जेई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देना सभी साथी। बिहार शब्द किसमें या किससे उत्पन्न हुआ है? बता दीजिए, बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सभी कमेंट करके आंसर बता सकते हो या फिर वीडियो के अंत में आप कमेंट करना कि आपका क्या स्कोर रहा है। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकंड के लिए हम शांत रहेंगे, फिर आपको आंसर बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड साथियों। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप सोच रहे हो बौद्ध मठ, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना, बिहार शब्द बौद्ध मठ से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माही नदी किस में जाकर गिरती है? माही नदी किस में जाकर गिरती है? दूसरा क्वेश्चन। और साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी। माही नदी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, यहाँ पे खंभात की खाड़ी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर से मिल जाती है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है साथियों? 580 किलोमीटर, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ममल्लापुरम का बारह मंदिर किसने बनवाया था? साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह विष्णु। ममल्लापुरम का बारह मंदिर सिंह विष्णु ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठों और अफगानों के बीच। और ये युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। याद रखना, डेट भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, वर्साय की संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है? और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आटाकामा मरुस्थल। याद रखना, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ अवस्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान देना 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्साय की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? वर्साय की संधि के बारे में अभी बताया ना मैंने, जिसके अंतर्गत इसी संधि के अंतर्गत क्या हुआ था? राष्ट्रसंघ का स्थापना किया गया था। और वर्साय की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया था साथियों? हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हॉर्नबिल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है, क्योंकि आगा खा पैलेस पुणे में है, भारत भवन भोपाल में है और अकाल तख्त ये अमृतसर में है, इसीलिए तीनों का सही मिलान है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, धम्मपद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चरक किसके समकालीन थे? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था? और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सूत्री विभाजन, है ना। इंदिरा गांधी जी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन। किस राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? याद रखना विष्णुवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। और यहाँ पे ध्यान देना, विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था, उसने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया था और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था, यह भी याद रखना साथियों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? और साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मों की चर्चा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी स्टैनली। याद रखना बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, नोट करके रख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन 23, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? क्या आंसर आएगा साथियों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। और साथियों ध्यान देना इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ध्यान देना यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, वे गुजरात के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का पिता भी कहा जाता है। ये बातें भी याद रखना, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है, तुमकुर किस राज्य में स्थित है? और साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। याद रखना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? और साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। यहां पे ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं, रूस, भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद
क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, है ना। इंडोनेशिया इनसे कम जनसंख्या वाला देश है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। साथियों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको बता दें कि डेली लाइव क्लास चलता है हमारे चैनल में। सबसे पहला क्लास सवेरे 10:30 बजे विज्ञान का लाइव क्लास, दोपहर में 1:30 बजे करंट अफेयर्स का, शाम में 4:30 बजे जनरल अवेयरनेस का, और फिर से एक रात में 9:30 बजे लाइव क्लास चलता है जनरल अवेयरनेस का, नए छात्रों के लिए, सभी के लिए 4 लाइव क्लास डेली चलता है। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और आपका क्या स्कोर रहा है ये कमेंट करके बताना। साथियों, जो भी चैनल में नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।